गाज़ा के अंदर जो है तो फ़िलहाल जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर अगर देखा जाए, इंसानियत के तौर पर एक दुनिया की सबसे बड़ी हार है। इज़राइल जो है तो यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है। इज़राइल जो ऑक्यूपाइड जो है फ़िलिस्तीन की जगह पर कब्ज़ा करके एक नया स्टेट बना हुआ है, वो लगातार जो है तो बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर उसको निशाना बना रहा है। और कई एजेंसियों के ज़रिए और कई एक बड़े इदारे इसके ऊपर ख़ास करके नज़र बनाए हुए हैं। ये तमाम तर लोग ये बात सीधी तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे भूखमरी से और कई ज़रूरियत की चीज़ों के चलते मौत का शिकार हो सकते हैं। इज़राइल हमलों के बीच दक्षिण गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ कई चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इज़राइली हमले के बीच दक्षिण गाज़ा के अंदर जो है तो यहाँ इसी तरह की चीज़ें हो रही है। गाज़ा में राहत पहुँचाने के लिए इज़राइल यूएई में समझौता तो हुआ है, लेकिन ये कितने दिन का है और कितनी हद तक के जो है तो ये चीज़ें हो पा रही है या वहाँ पर तक ये पहुँच पा रहे भी है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा भी इसके ऊपर जो है तो युद्ध विराम के बारे में कह चुके हैं और वहाँ के बच्चों के ऊपर जिस तरह से ख़ास करके इज़राइल जुल्म कर रहा है, उसके बारे में भी सीधी तौर पर ये बात बता चुके हैं कि गाज़ा के अंदर युद्ध विराम हो और जो है तो फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, गाज़ा हज़ारों बच्चे क्या मौत से मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप हम तमाम ही जानते हैं कि बच्चों की ख़ास करके अगर बात की जाए तो मेडिकल इक्विपमेंट्स और जो है तो खाना पानी और कई एक चीज़ें हैं। गाज़ा में अगले 48 घंटों में जा सकती है 14,000 बच्चों की जान, इस तरह से जो तो लगातार खबरें आ रही है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर से किसी भी तरह का जो तो प्रेशर नेतन्याहू पर या फिर इज़राइल, ऑक्यूपाइड इज़राइल जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस की चेतावनी के जवाब में नेतन्याहू ने भी अपने जो तो बोल तीखे कर चुके हैं। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो मासूम लोग हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है और उनको किस तरह से जो है तो राहत पहुँचाई जाएगी या पहुँचाई जानी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार देखना ये होगा कि गाज़ा नस्त-ए-नाबूद हो जाएगा या फिर जो है तो वहाँ पर जिस तरह का जेनोसाइड इज़राइल कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो है तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कुछ कर सकेंगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर